नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए प्रशासन की ओर से 15 दिनों का अंतिम समय दिया गया है। इस नोटिस के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह पूरी तरह नियमों और सरकारी प्रक्रिया के तहत की जा रही कार्रवाई है। जानकारी के अनुसार पटना प्रशासन ने राबड़ी देवी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली कर दे। प्रशासन का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद यदि तय समय में आवास खाली नहीं किया गया तो आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला बिहार की राजनीति में काफी चर्चित रहा है। लंबे समय से यह आवास लालू परिवार से जुड़ा हुआ है और राजद की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। यही वजह है कि इस बंगले को लेकर चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी आवासों को आवंटन और उनके उपयोग को लेकर स्पष्ट नियम है। जब किसी आवास की आवश्यकता दूसरे सरकारी उद्देश्य के लिए होती है या आवंटन की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं होती है तो उसे खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारियों का दावा है कि राबड़ी देवी के मामले में भी नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजद नेताओं ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए प्रशासनिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। राजद का कहना है कि सिर्फ आवास का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित मानती हैं। उनका कहना है कि उनका परिवार किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि सरकार को लगता है कि वो उन्हें वहां से हटा सकती है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाए, लेकिन वे डरने वाली नहीं है। राबड़ी देवी का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक बिहार की जनता की सेवा की है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके समर्थकों का भी यही मानना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। राजद कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे विवाद खड़े कर रही है। कई नेताओं ने दावा किया है कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर सवालों से बचने के लिए विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। सरकार से जुड़े नेताओं का कहना है कि सरकारी संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं होती और उसके उपयोग के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। उनका कहना है कि कानून सभी के लिए समान और किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। बिहार में राजनीतिक माहौल पहले से ही काफी सक्रिय है और विभिन्न दल आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में किसी भी विवाद का राजनीतिक असर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी माना जाता है। वर्षों तक ये लालू परिवार और राजद की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, इसलिए इनसे जुड़ा कोई भी फैसला स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगले 15 दिनों में क्या होता है। यदि राबड़ी देवी निर्धारित समय के भीतर आवास खाली नहीं करती हैं तो प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन वहीं राजद इस मुद्दे को राजनीतिक मंचों पर उठाने की तैयारी में है। फिलहाल इतना तय है कि 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर विवाद खत्म होने के बजाय और गहराता जा रहा है। प्रशासन अपनी कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बता रहा है, जबकि राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बना रह सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।